विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है। चाहे सब विषयों में वो बढ़ता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, जैसे अज्ञानी तैसे ज्ञानी। प्रारब्धवश उसको भी कर्म करना पड़ता है, वो भी कर्म करता है, वो भी विषयों में ही रहता है, सारी राजाई में रहता है, सारी दुनिया के सुख भी भोगते हैं। प्रारब्धवश के ज्ञानी के सामने भी सुख आता है, समझो। उसमें विचरता हुआ भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, मना सुखी और दुखी नहीं होता है। अगर दुख भी आ जाए या सुख आ जाए, सुख में खास कुछ नहीं है, दुख में खास दुखी नहीं है, सब बात में उसको धीरज है, नहीं खास खुशी है, नहीं खास दुख है। प्रारब्धवश उसके सामने कौन सा भी सुख आया, सुख भी तुम उसको देखेगा तो ये सुख भोग रहा है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब विषयों का सुख ज्ञानी के सामने भी आता है, लेकिन वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। सेकंड में छूट जाए तो कभी दुख नहीं करेगा। प्यार करने का अधिकार भी ज्ञानी को है, सर्व से प्यार करके भी 2 मिनट के बाद भूल भी सकता है, तभी उसको अधिकार है प्यार करने का। क्रोध करने का भी अधिकार है, क्रोध करके 2 मिनट के बाद उसको भूल जाएगा कि मैंने कभी क्रोध भी किया, क्योंकि उसका द्वैत अंदर से गुम हो गया है। और स्वार्थ नहीं है, किसमें ममता नहीं है। तुम जो क्रोध करता है ममता से, स्वार्थ से, द्वैत में, इसके लिए क्रोध तुम्हारे लिए बीमारी हो गई। और ज्ञानी क्रोध से काम लेता है, तुम्हारे मन के मारने के लिए क्रोध रखा है, फिर सेकंड के बाद क्रोध है ही नहीं उसके पास, प्रेमी प्रेम है। शिव भगवान होके तुम्हारे मन का विकार जो है उसको वश करता है। कृष्ण ने जब कंस को मारा तो कैसे मारा होगा? क्रोध से। कैसे ही हंस के, कैसी शक्ल दिखाई होगी कंस को, ऐसी तरह से गुरु को भी ऐसी शक्ल करनी पड़ती है, ऐसा शिव का रूप धारण करना पड़ता है तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम्हारा मन जिन जो है वो डरेगा ही नहीं। बोलेगा गुरु तो राजी है, मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, गुरु के पास आता हूँ वो तो बड़ी इज्जत देता है। गुरु तुमको निकाल के बाहर रखेगा, तुम जांचना तो मैंने कौन सी मिस्टेक किया जो गुरु ने बाहर निकाला है। आज गुरु ने नहीं प्यार किया है, गुरु ने नहीं देखा है, उसको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है गुरु को भी तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारा मन हमेशा उसके प्रेम में, इज्जत में, भय में रहे कि मैं ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करूं जो मेरे गुरु को पसंद नहीं आवे। इसलिए ज्ञानी क्रोध भी करता है तो भी तुम्हारे वजह से, तुमको सुधारने के लिए, जैसे अपने मन को भी क्रोध से ही सुधारा है तैसे तुम्हारे मन को सुधारेगा। तो ज्ञानी लीला करता है, भोग लीला बोला, ज्ञानी भोग लीला करते हुए भी उसके विक्षेप में नहीं आता है, चाहे भोगना भी पड़े उसको सब विषय, तो भी वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। 2 मिनट के बाद वो छूट जाए तो उसको दुख नहीं है। तो ज्ञानी प्रारब्धवश होके कुछ भी करता है, चाहे उसके शरीर से होता है तो भी तुम देखता है तो उसने किया, उसके अंदर में नहीं एक का नहीं दो है, नहीं कुछ किया, 2 मिनट का बाद वो बुला सकता है। तुम स्वर्ग का सुख थोड़ा ही देखेगा, बोलेगा अरे वो बहुत स्वर्ग था उधर, तुम उसको याद करेगा, बहुत मजा था भाई, मैं आइसक्रीम खाने जाता हूँ, बड़ा मजा है आइसक्रीम खाने में, फिर रोज जाएगा उधर। भाई मैंने फलानी लड़की देखी बड़ी अच्छी है, फिर रोज उसके पीछे जाएगा। भाई मैंने ये चीज खाई, देखी, सुनी, ये गाना सुना, फिर रोज जाएगा। ये सिनेमा देखा बड़ी अच्छी थी, रोज जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति हो गई, इसके लिए तुम रोज उसी चीज के लिए जाता है। और ज्ञानी ऐसे ऐसे मजे देखते हुए भी आगे बढ़ा कदम पीछे नहीं हटता है। वो बहुत मजा था, बहुत अच्छा था, हमको फिर चाहिए, फिर तो उसके पास है ही नहीं तो फिर चाहिए, उसको चाहिए ही कुछ नहीं, वो इच्छा और वासना से ऊपर है, उसके अंदर कोई द्वैत नहीं है, उसके अंदर कोई भी जो द्वैत माना दूसरा नहीं है जिसका मैं मजा ले रहा हूँ, दूसरे से वो मजा नहीं लेता है। तुम समझते है ये प्यार करता है ज्ञानी सबको, तो दूसरे से मजा लेता होगा जैसे तुम लेता है, उसके नजर में दूसरा है ही नहीं। वो सर्व को ऐसे प्यार करता है जैसे अपने आप को, दूसरे को तो कभी देखा भी नहीं है भाई ये दूसरा आया है।
जैसे अपना आप एक अकेला है, तैसे ये है तो भी मैं अकेला हूँ, ये है तो भी अकेला हूँ। सारी दुनिया हमारे साथ है तो भी मैं अकेला हूँ। सारी दुनिया को प्यार करते हुए भी ज्ञानी समझता मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को। ये सर्व मम रूप है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। इसके लिए मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं। जो दूसरे में अटकेगा, जो दूसरे को प्यार करेगा, वो मरेगा, वो जहर है। अपने आप को प्यार जिसने किया, अपनी आत्मा में तिरपत है, शांत है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है दूसरे में, द्वैती नहीं है जिसके अंदर में, वो हमेशा अंदर में ही तिरपत रहता है। चाहे हजारों को प्यार करते हुए भी उसको एक सेकंड में भुला देगा कि मेरे लिए दूसरा था ही नहीं, कभी मैंने दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, मैं अपना आप ही देखता हूँ, जहाँ था मैं ही हूँ। तो उसको ये भोग लीला कभी सताएगी नहीं। वरना भोग माना उसको पदार्थ मिलेगा या सुख मिलेगा चाहे दुख मिलेगा, दोनों में वो समान रहेगा। धीरज करेगा, अधीरज नहीं होगा। अज्ञानी दुख में अधीरज होता है, असुख में बड़ा शांति होता है, और ज्ञानी सुख में भी खास कुछ नहीं है और दुख में भी अधीरज नहीं है। धीरज से वो अपनी लीला जो है वो करता है। दुख चाहे सुख उसके शरीर पर आता भी है तो भी वो समान दृष्टि में, समान वृत्ति में रहता है, शांत में रहता है। उसके लिए नहीं सुख है नहीं दुख है, दोनों ही मिथ्या है। घबरा नहीं देता है। तुम्हारे पास कोई दुख आ गया तो तुम घबरा गया, और सुख आया बड़ा खुश, भाई आज तो मैं बड़ी मूड में हूँ क्योंकि मेरे को सुख है। तो तुम सुख किसको बोलता है, दुख किसको बोलता है? ये तुम्हारी कल्पना है। ज्ञानी इस कल्पनाओं से, द्वंद जोड़ों से ऊपर है। वो द्वंद जोड़ों में फंसता नहीं है, ये सुख है कि दुख है। इसलिए ज्ञानी को प्रारब्धवश कहीं सुख आएगा, कहीं भोग आएगा भी, और उसका शरीर जैसे तुम देखेगा तो हाँ सुख ले भी रहा है, तो भी उसके अंदर में सुख की भावना नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से सुख नहीं लेता, वो अपने आप में तर्पत है। जो भी सामने आता है उसको भी अपना आप देखता है, इसके लिए वो कहाँ गिरता नहीं है। और अज्ञानी थोड़ा भी सुख लेके गिर जाएगा और एकदम उसके चंबे में आ जाएगा। वो सुख उसको जैसे घसीट के लेके जाएगा अपने पास, फिर बार बार उसका मन बोलेगा वो सुख लियो। लेकिन ज्ञानी जो है वो सुख लेते हुए भी अपने सुख में है, फिर कभी उसको इच्छा नहीं होगी तो फिर वो सुख लियो, क्योंकि उसने दूसरे से नहीं लिया सुख, अपने आप से लिया। इसके लिए वो अपने आप में ही तड़पत है। द्वैत में ही सब दुख है, द्वैत में ही भय है। सुख जाने का भय भी तब लगता है, भाई मैं अभी तो सुखी हूँ, कल न मेरा सुख चला जाए, क्योंकि बैर से सुख लिया तो बैर का सुख तो चला जाएगा। लेकिन जिसने अंदर का सुख लिया वो अंदर का सुख जाता नहीं है, हमेशा हमेशा अंदर सुख है, और अपने आत्मा के सुख में रता रहता है 24 ही घंटा। ज्ञानी क्रोध करता है शिष्य के मन को। पहले तो ज्ञानी वही समझना, तो सोचो घर पे अगर क्रोध कर रहे हैं तो अभी अपना स्वार्थ है कि ठीक हो जाएंगे तो सही रहेगा, फिर क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध की बात नहीं यहाँ हो रही। ज्ञानी अगर किसी के मन को ठीक करने के लिए क्रोध भी करता है तो दूसरे ही पल उसको फिर याद भी नहीं, उसमें अटका हुआ नहीं, उसे किसी से कोई स्वार्थ नहीं, परख के ये भी नहीं चलता कि ये बदला कि नहीं बदला, बस उसको सही बात पसंद है उसने बोल दिया। ज्ञानी का बोलना और अज्ञानी के बोलने में बहुत फर्क होता है। संसार कल्पित मानता नहीं भोग में अनुराग था, ज्ञानी के लिए बोला है। तीसरे प्रकरण समाप्त हुआ है, अब ये चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। संसार कल्पित मानता नहीं भोग में अनुराग था, संपत्ति पा नहीं हर्षता, आपत्ति से नहीं भागता, लेकिन आत्मा में संतृप्त है, नहीं देह का अभिमान है। ऐसे विवेकी के लिए सब हानि लाभ समान है। अभी देखें ज्ञान का अभ्यास करके ऐसा मजबूती बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं।
इसलिए तो ये सत्संग रोज के अभ्यास का है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर ठिकाने का भी तुम चले जाओ तो लाभ मिल जाएगा। रोज सत्संग जब समझते हैं, महसूस करते हैं कि क्या गुरु समझाना चाह रहा है, कैसे ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये कल्पित जानता है सारा खेल। ये तो रोज सारे बिना ज्ञान के तो सारे समय हर घटना हर बात हर एक को प्रभावित कर रही है। कोई ना कोई उसके दिल और दिमाग पर असर छोड़ दे। और ज्ञानी के लिए बोला कि संसार कल्पित मानता, ये कल्पित है, संसार मिथ्या है। नहीं भोग में अनुरागता, ना ही उसके भोगों में कोई अनुराग होता कि नहीं नहीं मुझे मिलना ही चाहिए, पाना ही चाहिए, ये तो बड़ा सुख है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी तो होनी चाहिए, ऐसी ये तो होनी चाहिए। सब मिलता है भले प्रारब्ध अनुसार उसको, लेकिन उसे कोई इसमें राग नहीं होता है। ज्ञानी के लिए बात हुई, संपत्ति पा नहीं हंसता, आपत्ति से नहीं भागता। कैसे भी संपत्ति उसको प्रारब्ध अनुसार आकर के मिल जाए तो उसको अंदर से पूछो, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, मुस्कुरा देगा, फिर काय का मजा है, रस स्वयं का अब मैं पीता, इसी में खुद रहता। यानी हमेशा अपने आत्मानंद का मजा लेता है, आत्मा का सुख लेता है। तो संपत्ति पा नहीं हंसता, इसलिए आपत्ति से नहीं भागता। कैसी विषम परिस्थिति आ भी जाए उसके जीवन में तो कभी उससे भागेगा नहीं। निज आत्मा में संतृप्त है, नहीं देह का अभिमान है। वो अपने आत्म ज्ञान की लगन में इतना तृप्त है, भरपूर है, नहीं देह का अभिमान है। ऐसे विवेकी के लिए सब हानि लाभ समान है। एक शब्द आया है भोग लीला। भोग लीला से खेल तो आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार से लिप्त पुरुष मूल पुरुषों के साथ नहीं की जा सकती। ये जो है गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ऊपर प्रश्न पूछे थे, लास्ट श्लोक मुझे अपने ध्यान में तो क्या ऐसा होता है क्या, तो उसका जवाब दे रहे हैं। और इस पुस्तक की मजा ही इस बात में है, ये देखो कितनी जल्दी राया जनक अपने ज्ञान की स्थिति से जवाब दे रहे हैं बार बार। उन्होंने ये बोला, हम कब बोलेंगे? कौन है जो इस बात को बोलने का ऐसे अंदर से निश्चय रखता है कि संपत्ति पा नहीं हंसता, आपत्ति से नहीं भागता? अरे एक आध तो ऐसा बोल के दिखाओ। सोच रहे हैं पता नहीं क्या क्या भी मिल जाए, क्या होगा तुम्हें? बहुत खुशी हुई बेटे की शादी में, क्या होगा? संपत्ति मिली तो बहुत खुश होता है मन। अचानक कोई आपत्ति आ जाए, जीवन संकट आ जाए, ये जो आत्मज्ञान का अभ्यास कर रहे हो यही तो इतनी अंदर का संतुलन दे रहा है। हर्ष शोक व्यापे, आवत तो हर्ष ना होए और जावत तो फिर अरे हुआ है कि नहीं अभी अंदर में ऐसा 10% संगत में बैठोगे तो जरूर आता है। अब हो गए फिर ले कुछ भी। अज्ञान में कितनी चर्चाएं करते हैं, ये नुकसान हो गया, ये बात ऐसे बिगड़ गई, ये चला गया, आपको पता है क्या हो गया। दुनिया वाले भी आके बोलेंगे अफसोस सद अफसोस, बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ। यानी ना ऐसी बात बोलता ना सुनता, क्या होगा, कौन सी बड़ी बात, मैं क्या बात, ये आई है तो बिगड़ेगी भी, खराब तो टूटेगी, तो कौन सी बड़ी बात? खराब भी होगी, रखे डिफेक्ट होगा जल्दी टूटेगी, उसमें कौन सी बात? जैसे हम लोग साधना रत है, कोई विद्यार्थी इंटर की परीक्षा देके उसका रेट आ जाता है, लड़के की छूट पर कहता है कि मैं पास ना कर। शायद मेरा ये सोचना है,
ये भी सारी 4-5 शर्तें बताई है कि नहीं कह सकते। हम तो ये कह सकते हैं हम साधनारत है, कोई परिस्थिति आए और उस समय हवा की तरह निकल जाए, तब हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। श्री भगवान हो, जनक थोड़ी। जनक कह सके, ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो समझना है कि अंदर में अगर निश्चय होता है तो मुख से निकलता है। चलती ये बात है, क्योंकि अंदर वाला इतना इन बातों में पक्का हो जाता है। एक क्षण के लिए भी रामचंद्र जी को दुख लगा, वनवास में रहे। हम अभी कहते सोचेंगे शायद कोई बात आएगी तब बताएंगे, आज बोलने में भी डर रहे हैं। अरे बोलोगे तो कभी तब तो ये परिस्थिति बनेगी, ऐसे धीरे धीरे। बोलो जोर से, संपत्ति पा नहीं हंसता, आपत्ति में नहीं भागता। नहीं तो सुना इसलिए रहे, सुन के बोल। अंदर वाला मनु महाराज बैठा ना उधर, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगी कि ये गलत है। अरे बोलो तो सही। कहता है पास होगा, जो पढ़ाई कर रहा है, जो नहीं पढ़ता वो नहीं बोल पाएगा, वो कैसे बोलेगा? अरे क्यों नहीं पास होंगे? बच्चे ही तो पास होते हैं। अब यहाँ डिपेंड करता है उसका, एक तो होता है पेपर देने आया पहले तो बड़ा डरेगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, ये तो अभी इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं, इसलिए डर रहा है। कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो कभी डरते हैं? मौत से जाते हैं, आराम से जाते हैं। तो कैसे भी परीक्षा से जब हमारे पास पेपर आउट कर दिया है गुरु ने, हमको डरना चाहिए। तो ये बात कहने में क्यों नानी सी मर रही है, आपत्ति से नहीं भागता। ये हमने अपना भविष्य लिखा है कि गंगा में नहाते हुए छड़ी आई, इनको बहुत सूखने लगा, जैसे ही गई होने लगा। तो संतों को हंसी आती है, क्या कर सकते हैं? कल ही देखो जरा सी लापरवाही से 23 के 23 लोग वही की घर बर्बाद के हुए, गंगा की जगह उस तालाब में चले गए, झटके से मर गए। गाँव देहातों में ये तो ना ट्रॉला भर भर के चल रहे हैं, ऐसा सीन नहीं बनना चाहिए। यहाँ रेलम फैला नहीं बने, हर चीज बहुत सोच विचार से संयम से विवेक पूर्वक ऐसे कार्य होना चाहिए। तो ये समझना है बातों को, अचानक फिर भी कोई बात आ जाए तो इतना हिम्मत है कि हम उसको फेस कर सकें। ऐसा ही परिवर्तन जीवन में आ सकता है, तब कौन सी घटना घट सकती है। अच्छे से अच्छा इंसान सोचता है तब कौन सी बात आ जाए, उसमें कौन सी स्थिति बन जाए। गुरु के पास केवल ये थोड़ी होती कि वो हमें कोई संकट ना आने दे, और कैसा भी संकट आए उसमें हम मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अंदर से कार्य को इतनी समझदारी से करेंगे। कोई जरा ट्रॉला में बैठ करके वो रेस कर रहे थे, आप चला सड़कें अच्छी बन गई, उस रेस में कैसे वो ब्रेक टूटा या कुछ हुआ, पुली टूटी, कुछ हुआ, एकदम से इतना झटका हैवी लगा होगा, ट्रॉली सहित सब गिरे, सब नीचे कुछ कितने लोग चले गए, छोटे छोटे बच्चे तो जल्दी चले गए। कौन सी घटना कब नहीं घट सकती, तो हम तो कभी पढ़ सकते हैं। तैयार हो, आपत्ति से नहीं संपत्ति देख नहीं हर्ष से। ज्ञानवान हो, अपनी जात पर विश्वास रखो, निज आत्मा में संतृप्त है, नहीं देह का अभिमान। वो अपनी आत्मा में इतना संतृप्त है, तृप्त है, देह का अभिमान नहीं रखता। जरा जरा बात पे मैं परेशान हूं कि मैं दुखी, कोई बात नहीं, पहचानता हूँ मनु महाराज है, करते हैं नाटक, नाटक अभी अंतर में मन को मार भगाया है, ज्ञानी ने इस मन को मार के बस में कर लिया, भगा दिया।
अज्ञानी अभी भी जो है अज्ञान रह जाएगा तो मन से बार बार हार जाता है, तो मन की चपेट में आ जाऊं मैं आजकल, पता भी ये मन है केवल, पर हटाते नहीं इसको। इतनी दृढ़ता लाओ अपने अभ्यास में, ऐसा अंदर से, तभी बोला गया इस ज्ञान के शब्दों को, ज्ञान की बातों को बार बार दोहराओ, बोलो, इससे तुम्हारा मनोबल पक्का होगा। बोलो आवत तो हर्ष ना हो, जावत तो कोई शोक ना हो। तो बोलोगे, चार जगह सुनाओगे तब ये पक्का होगा। जैसा मन सुनता है ना, मन वैसा ही प्रभाव पाता है। इसलिए गुरु की वाणी में जब बैठते हैं आकर के, तब वहां तो ये बातें सीखेंगे, दुनिया में कोई सिखा रहा है क्या? तब हाय हाय कर रहे हैं, नहीं मिल रहा तो परेशान, चला गया तो परेशान, ज्यादा मिल गया तो परेशान, चैन नहीं है बिल्कुल भी। तो बिना ज्ञान के तो यही चलता रहता है, लेकिन ज्ञानी के लिए भोग लीला बोली गई है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला, तत्वविद वो ज्ञानी है जो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही और मैं इसका साक्षी हूँ। ज्ञानी जैसे कितनी कैसी भी भोग लीला हो ज्ञानी के जीवन की, तो ज्ञानी भोग लीला में खेलते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, चाहे सब विषयों में वो बरतता है। देखो ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानवान को, गुरु जी को देखते, क्या घर में नहीं रहते थे, आना जाना नहीं होता था, लेकिन वो तो उनकी निष्कामता का फल था कि अब बाद में सारा आना जाना केवल ज्ञान के लिए होता था, सत्संग के लिए होता था। घर भी सारे समय प्रेमियों से भरा रहता था, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम सत्संग का ही मेला लगा रहता था। वो तो उनके अपने संकल्प की सृष्टि, जैसा संकल्प करोगे वह सृष्टि बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन ज्ञान तो उससे पहले भी था, ज्ञान तो वो जब से अभ्यास किया तब से ऐसे बन गए थे कि अंदर से कितनी इतनी सच्ची हिम्मत आ जाती है कि भोग लीला में खेलते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं। बहुत देखी लीला क्या हुई नहीं, पिताजी के शरीर का खेल देखा, उनके शरीर पर भी कई बार हालतें आती देखी, परिवर्तन आते देखे तरह तरह के, लेकिन उनके पास तो नित्यानंद के मेले। वो अपने मन को ऐसा बना के रखता था ट्रेंड की हर बात में उसको आनंद बनाना, कभी नहीं खत्म होता। तो ज्ञानी भोग लीला में खेलते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, चाहे सब विषयों में भी बरतता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है। इसमें तो दोनों ज्ञानी अज्ञानी दोनों समान दिखाई देते हैं, रहना सहना खाना पीना लगभग समान होता है, ज्ञानी कोई अलग थोड़ी होता है। कोई गुरु लोग कोई अलग से अमरावती थोड़ी खा रही हो। हाँ, उनका थोड़ा सा ज्ञान के बाद एक समझदारी से होता है, अज्ञानी को तो होश ही नहीं है कैसे चल रहा है, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहा है, ऐसे खान पान कर लेगा जो उसकी हेल्थ कोई इश्यू बना देंगे, हेल्थ कोई खराब कर लेंगे। अभी तो अज्ञान है, घोर अज्ञान है, पता भी इंजूरियस टू हेल्थ लिखा हुआ है तो फिर भी उसे खाया है, फिर भी उन चीजों की आदतें पाल रखते बैठे। ज्ञानी को इतनी समझ है, अकल है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे रहना है। इसलिए धीरे धीरे उसका जीवन बहुत एक संभला हुआ दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। तो प्रारब्ध बस उसको भी कर्म करना पड़ता है, वो भी कर्म करता है, वो भी विषयों में रहता है, सारी रजाई में भी रहता है, सारी दुनिया के सुख भी भोगता है। समझो कि प्रारब्ध बस ज्ञानी के सामने सुख भी आता है तो उसमें विचरता हुआ भी वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, माना कि वो दुखी और सुखी नहीं होता। सुखी होना भी एक तरह का विक्षेप है और दुखी होना भी एक तरह का विक्षेप। अपने को सुखी मानना भी अज्ञान बोला गया है, अपने को दुखी मानना भी, यानी कि मन सदा आनंद। और वो तब संभव होता है जब उसके पास ज्ञान का विवेक होता है, जब ये जानता है वो अंदर से ज्ञानवान होकर के चलता है, अपनी आत्मा के भ्रमण में रहता है, बोले निज आत्मा में संतृप्त है वो। दादाजी पार्टी में जाते थे, कहता है आपको आज यहाँ मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, उनके मुख से ये निकलता था, एंजॉय द सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं जहां भी रहता हूँ अपने स्वरूप का मजा लेता हूँ,
मेरा स्वरूप ही इतना आनंद स्वरूप है, ये बोध है उसको, इस समझ से जीता है। इसलिए वो कभी किसी भी सुखों में बंधता नहीं है उसका मन। अज्ञानी तो एक बार सुख लेगा, फिर मिले, आगे कब मिलेगा, फिर कब यहाँ घूमने आएंगे, दुनिया का वैसा होगा, इस तरह से उलझता है, आसक्त होता है। ज्ञानी छुटा हुआ है। दादा वहां घूमने निकलते थे, सब लोगों को अच्छा लगता था, कितना अच्छा नया है, बोले चलो चलो, तेरी आत्मा से ज्यादा सुंदर थोड़ी कुछ, सुंदर में सुंदर क्या है। अब ये चेक कर लो, क्या ऐसी समझ आ गई है तो ज्ञान हुआ ना। अटक अटक तो नहीं रहते, ना टिकने वाला। फिर खुद देखोगे, अगर कहीं भी तुम्हारा आना जाना उठना बैठना हो रहा हो ना, तो ना किसी के संकल्प को पूरा, किसी के भाव को पूरा करना, किसी के प्रेम को रखना, बाकी नहीं। और ऐसा भी नहीं है, नहीं जा रहा है तो उसको मन चल रहा है, बैठ ख्याल चल रहा है, या जा रहा है तो वो अटक रहा है। ऐसे ही बोला, ये प्रारब्ध बस ज्ञानी के सामने सुख भी आता है, उसे विचरता है, तो विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, मानो वो दुखी सुखी नहीं होता। प्रारब्ध उसके सामने कोई सुख भी आता है, तो सुख में भी तुम उसको देखोगे कि ये सुख भोग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है। सब विषयों का सुख ज्ञानी के सामने भी आता है, लेकिन वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। सेकंड में वो सुख छूट जाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा। कितनी बार देखा है इसे। जाने की तैयारी, दादाजी की बिल्कुल बॉम्बे की टिकट सब तैयार, 6-7 बजे की फ्लाइट थी, 4 बजे तक माले बेटे से निकलना ही था, 3:30-4 बजे सब लोग, हम लोग जो खड़े हुए थे वहां आकर के घेर करके कि दादाजी को चलो बैठे। गाड़ियां, सामान लग गया था, 2-3 गाड़ियों में जो भी सामान जाने वाला था एयरपोर्ट तक, हमारी भी वैन में सामान लग चुका था, वैन थी हमारे पास सब। और बिल्कुल तैयारी, 4 बजे तक थोड़ी देर महफिल जमती है, गुरु जब विदा होते हैं तो बैठे थे, सबके भाव पूरे हो रहे थे, सबको ब्रेक मिल रहा था, सब उमंग से भजन गा रहे थे, कोई कोई ऐसे ही भाव जगा रहे थे, अभी ना जाओ छोड़कर, ऐसे सब चल रहा था। और निकलना था कि 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 1 घंटे पहले पहुंचना होता है 6-7 सेकंड में। लेकिन इधर सब गड़बड़ी गड़बड़ी के दिन थे, जनवरी के दिन थे, कुछ मौसम ऐसा था कि एकदम से दिल्ली की तरफ से आने वाली फ्लाइट वो पहुंची नहीं, फिर वो लेट होती गई, तो इतनी लेट हो गई कि वो कैंसिल ही हो गई। 4-4:30 बजे ये थे, जो कोशिश कर रहे थे कि पता लगे, फ्लाइट के बारे में पता लग जाए, क्या क्या स्टेटस है फ्लाइट का। वैसे आज की तो फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। और उस समय देखा वही भजन भाव चलता रहा। दादाजी ने बस जैसे 5-5:30 बजे, हमको तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, चुपचाप उस कान में किसी ने फुसफुस करी हुई आकर, और वो बड़े आराम से उन्होंने 5-5:30, 5 बजे, 5:30 बजे अपने जूते उतारे, वाले जो जाने वाले स्पोर्ट्स शू पहने, बोले चलो वॉक पे चलते। हम लोग तो सकल के, हम तो एयरपोर्ट जा रहे थे, ये वॉक पे कैसे चल रहे हैं। बाद में खबर पड़ी वो फ्लाइट खराब कर दी, फिर देखेंगे। सोचो, ज्ञानवान का मन कितना सहज रहता है, कितने सहज धीरज में रहता है। नहीं गए नहीं गए, गए तो गए, पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। उन्हें कोई अंदर में अधीरजता है ही नहीं किसी बात की, वजह है ही नहीं किसी बात से। तो ये समझो, ज्ञानी प्रारब्ध बस रहता है इसका जीवन, सेकंड वो सब छूट जाए तो कभी दुखी नहीं करेगा। प्यार करने का अधिकार भी इसलिए बोला ज्ञानी को है, सर्व से प्यार करके भी वो 2 मिनट के बाद बोल सकता है। हम अज्ञानियों की तरह सोचते हैं, जिससे बात कर रहा है कोई मतलब, क्या मतलब, ज्ञानी को कोई मतलब ही नहीं किसी से, क्या लेना देना है उसका किसी। जिसको सुख रूप उसके अंदर ही मिल गया है, वो बाहर कहाँ सुख समझे, किस बात का सुख समझेगा। वो अपने को ही अपने आप में इतने आनंद में रहता है। दुनिया भले ही उसके पास, ज्ञानी के पास आनंद का भोग करने आती है, आनंद को लेने आती है, तो भी वो समझदारी से उसके भीतर ही आनंद स्वरूप है, उसको दिखा देता है। सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाहर ढूंढने से भरम भला है। अच्छा, आज हम लोग अपना जीवन अच्छा बना लें तभी तो आनंद में है। गुरु के संग तो चलो 4 दिन घुमाए, लाफिंग कराए, ये कराए मैंने, लेकिन उसके बाद नहीं किया कभी बैठ के अपने काय का आनंद। जो करते हैं, जो रोज का सत्संग का नियम बना के नहीं बैठे, तो काय का आनंद।
गुरु के पास तो गए तो वहां सत्संग मिला हमको, पर आज आनंद कब है ना कुछ अपनी घोट साचर। जिन भावों में गुरु सिखाते थे हमें जीना, हर वक्त उमंग में रहो, आनंद में रहो, प्रेम में रहो, निष्कामी बनो, सबको प्रेम दो, अगर ऐसा जीवन तुम नहीं बनाओगे तुम्हारा कैसा आनंद आएगा? यानी तो अपने आनंद में रहता है, वो आनंद बना के रहता है। यही गुरु सिखाना चाहता है। तुम जहां रहो इतने गुरु से जुड़ जाओ, इतने सत्य से जुड़ जाओ कि हर वक्त, कल बताया ना ये नियमित सत्संग क्रम क्रम अभ्यास करता रहता है हर वक्त, तो वो इस प्रेम में ऐसा अपने आप को डुबोए रखता है, और लगातार उसका एक दिन भी उसका सत्संग उसका छूटता नहीं, उसके अंदर से ये आता नहीं है कि उसका नियमित सत्संग छूटे। वो तो द्वेष भाव किसी से आने नहीं देता है कि सबको भगवान देखता है। पर ये बात थी कि शेयर करना सीखें, गुरु मिला है जीवन में, तो पहले तो बोला था ट्रांसफॉर्म योर पॉइजन इनटू हनी, कैसे हम अपने जीवन में सच का प्रेम है उसको कैसे पैदा करें, इसके लिए सारे अभ्यास चल रहा था। शेयर करें, पर क्या शेयर करें? खुशियां बांटते हैं कि नहीं बांटते? उमंग खुशी बांटते हैं कि अभी भी वही आदत बनी पड़ी है कि सबके सामने बैठ कर अपने सुख बांट रहे हैं, अपनी परेशानी बांट रहे हैं, ऐसा मुंह लटका के बैठ रहे हैं, ऐसी मानसिकता से ग्रसित होकर के बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर हंसे तो खामा का घंटा लग जाए। यानी तो हर जगह क्या बांटता है? क्या बांटता है? प्रेम बांट, खुशी देने की कोशिश करता है। उसे बहुत अजीब सा लगता है जिस क्षण वो देखता है कि मेरे पास आया भी और ये पसंद हो गया नहीं है। सोचो, गुरु जी के पास कोई आते थे, इसलिए विधवाएं अपना विधवापना भूल जाती थी, वो इतने प्रेम में आ जाती थी, इतने अंदर से समझदारी में आ जाती थी। कहते थे इसके आंसू ना सुखा दो तो मेरा जीवन क्या फायदा? नहीं, पितामह ने तो बोला ना, आई गेट आई गेट यू मिले, तो क्या बांटते थे? सही समझ के साथ खुशियां मांगो। दुनिया में खुशियों से हम लोग नहीं समझता है, किसी को पदार्थ देते हैं, किसी को कोई और करते हैं, लेकिन ज्ञानी देता है सच्ची खुशी, उसको ऐसी समझ, ऐसे युक्ति से ही समझ, ऐसे नहीं कि कभी समय समय पर देखो हम लोगों को हर जगह घुमाया भी गुरु ने, हर जगह लेकर के भी चले, हिल स्टेशन जो उनके समय पर घुमाया तो घूम ही नहीं सकते कभी इतने लंबे लंबे, क्या नहीं किया गुरु ने, क्या नहीं घुमाया। लेकिन साथ साथ भी कहा कि आप जपें और नाम जपाओ, भी लगो इस काम। तो जैसे जैसे ज्ञान ज्ञान ज्ञानवान होता है ना, वो फिर ये खुशी बांटता है। हम दुख बांटते हैं और खुशी को अपने पास रख लेते हैं। अरे प्रेम जाकर दूसरों को बांटेंगे तो हमारे अंदर भी और बढ़ता जाएगा। बहुत लोग प्यार करते हैं पर वापसी की इच्छा करते हैं, पर जब हम किसी को खुश करते हैं तो डबल खुशी हमारे अंदर आती है, और ये फल होता है निष्काम का। अभी देखो, तुम्हें जहां भी रह रहे हो वहां तुमको ऐसा इस एहसास में जीतो कि तुम्हारी वजह से कोई खुश हुआ। तो मैं खाना बनाता हूँ, ये एहसास हुआ कि कोई खाएगा तो खुश होगा, और खाना खाना खाते समय तुमने क्या उसके एक्सप्रेशन देखे, उसे अच्छा लगा, खुश हुआ, कि उसी दौरान कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया कि तुम्हारा खुशी गायब हो गई। अज्ञानी ज्ञानी कर्मों में फर्क हो गया। वो कर्म जब भी कर रहा होगा तो बहुत सजग होकर, इसलिए उसके इर्द गिर्द का वातावरण सारे समय कैसा रहेगा? आनंद से भरा हो। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। और अज्ञानियों के तो कहने ही क्या, थोड़ा भी तालमेल नहीं बढ़ा पाते आजकल तो। आजकल तो पैसा भी कमाना बहुत जरूरी है, दोनों का जॉब करना भी बहुत जरूरी है, और फिर आकर के रहना भी बहुत जरूरी है। भोग विलास भी जरूरी है, शरीर की कमजोरी भी जरूरी है, सब सभी इसी में ही अटके रहते हैं। इसलिए वो दिन भर विक्षिप्तता में बिताते हैं। ज्ञानी के लिए क्या बोला, उसे विक्षिप्तता आती नहीं है, सहज रहता है। क्योंकि उसका बैलेंस है हर बार। उसने अपने घर को जो है प्रेम का मंदिर बनाया हुआ, अपने जीवन को प्रेम का मंदिर। इसी लेना देना हमेशा किसका हो? आनंद। बाकी सारा छोड़। अज्ञानी नहीं तालमेल तालमेल बैठा पाता किसी से,
और ज्ञानी हर एक के नेचर के साथ फिट है। वो अपने को ऐसा नायलॉन का मोजा बना देता है कि हर पैर में क्या हो जाता है, इतना झुकना मुड़ना नम्रता उसके जीवन में आ जाता है। तुरंत पहचान लेता है कि किसके मन में क्या बात होगी, वो कैसे राजी होगा, कैसे उसको हम ठीक कर लें। इसलिए उसके हर जगह उसकी बात बनी हुई, शिकायत पालता ही नहीं किसी की, चर्चा किसी के व्यवहार के स्वभाव की करता ही नहीं, कभी बैठ करके अच्छा ही तो किया, ठीक ही तो किया, भलाई तो कर रहा है, ऐसी समझ आ गई उसके अंदर। तो ध्यान रखना, उसका मूड ऑफ कभी होता ही नहीं, ये समझना। ज्ञानवान का क्या नहीं होता, तुम्हारी तुम जानो, होता है आए दिन मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, बच गए हो, थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना। ये मूड ऑफ वाला कॉलम ही खत्म उसके पास, उसने मन का मूड ऐसा मुड़ा लिया है, मूड लिया है। संत लोग तो खोपड़ी मूडते हैं, और जो सत्संगी होते हैं, संत तो सत्संगी फर्क है, वो अपनी सर बढ़ा के बैठते हैं संत दिखाने के चक्कर, संत बनने के चक्कर में। और ज्ञानी क्या करता है, मन का मूड बढ़ाओ रे साहब, वो मन के मूड को ऐसा मूड लेता है कि उसका मूड ऑफ नहीं होता, एवर इन मूड, एवर हैप्पी, एवर फ्रेश, ज्ञानी के मन सदा आनंद। इसलिए ज्ञानियों की संगत करो, ज्ञानियों की बात समझो, ज्ञानियों की शैली सीखो जीने की, ज्ञानियों की तरह इस बात को समझो। इसलिए अष्टावक्र गीता एक ज्ञान का इतना सुंदर ग्रंथ है। ये आर्ट सीखो, कैसे भी हालत में। राजा जनक के लिए बोला जाता था कि जब उन्होंने देखा, जब उनका ज्ञान सुना, थोड़ा तो एक मन में उनको संशय था पहले तो सुखदेव मुनि को, कि राजा जनक के लिए बोला गया है, मेरे पिता ने बोला राजा जनक से जाके ज्ञान लेकर जाओ, ये राजा तो इतने राजा ही सुखों में बैठा है, राजा के पास क्या नहीं होगा, दास दासियां धन पदार्थ, राजा के पास किसी की कमी होगी क्या, राजा का मतलब नहीं होता। उन्होंने कहा ये तो इतने सुख में बैठा है, ये कैसे फिर रहता होगा, नहीं समझ में आया उनको, थोड़ा सा मन में शंका आई। लेकिन कहते हैं जब गुरु से उनका राजा जनक से मिलना हुआ और राजा जनक की बातों को उन्होंने सुना समझा, तो बाद में शास्त्रों में एक अनुभव लिखा हुआ है सुखदेव जी के द्वारा, मैंने ऐसा पाया कि राजा जनक का एक पैर तो सुंदर स्त्रियों की गोद में है और दूसरा पैर खोलते हुए खड़ा है। ये दृश्य बना हुआ देखा, ब्रह्मज्ञानी इतना, उसके बाद ही वो समर्थ योग में रहता है, कैसे भी जीवन सुखों में हो, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन वो कैसे रहता है, ये आ जाते हैं अपने हाथ से उतार कर याद नहीं अगर संभल के चला तो। ऐसे इतने केमिकल्स आ गए हैं, ऐसी तरह की चीजें आ गई हैं, 2 सेकंड्स लगते हैं उनको, हमारे को कुछ ऐसे तुम्हारे दिलो दिमाग को ऐसा प्रभाव दे देते हैं कि वो ऐसा गस्सा आ जाता है कि अपने आप या तो वो उतार लेंगे या तुम खुद उतार दोगे ऐसा। और जितने बिजी चौराहे हैं, जितने ऐसे चौराहे हैं, थोड़ी सी गफलत देख लेते हैं कि लेडीज अकेली है, थोड़ी गफलत में है, थोड़ा सा ये बड़ी में है, बस उनका काम बन जाता है। लेकिन फिर भी आत्मज्ञान है तो जावत तो शौक तो नहीं लगा, झटका लग गया हो, बीपी कम हो गया हो, बता देना। ज्ञानी का और कुछ होता नहीं याद आएगी, पुरानी गई और नहीं आएगी। तो ज्ञानवान के मन में ये समझ होती है, लापरवाही भी नहीं करता, समझ के चलता है। समाज में कोई घटना घट रही है, कोई बात हो रही है, उससे सीखता भी है, अपने को सावधान भी रखता है। ये नहीं कि ऐसे बिल्कुल ऐसे होकर के फिर हमारी भी सब चला गया, हमें भी कुछ नहीं लगा, ऐसे आके सुनाओ मत खबरें हमें आकर, पर संभल के भी चलो ना, विवेक से भी तो चलो, क्यों ऐसी लापरवाही में चले।
जो नहीं सजग रहेगी, एक इधर से बैठ गया, एक इधर से बैठ गया, वो तो कुछ भी कर सकता है। अच्छी समझदार लेडीज होती बैठने नहीं देती है दोनों तरफ से, एक तरफ बैठो। या फिर ऐसे जाना आना होता है तो पहले ही कह देते हैं एक्स्ट्रा पैसे देंगे, आप ज्यादा भीड़ नहीं करेंगे। और जब देखती है शरीर में ऐसी कोई बात है कि कमजोरी है कि भी चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है, तो क्यों ना हम किसी को अपना साथी बना के चले वैसे, क्यों ऐसा हम दिखाएं बेकार का उत्साह। तो ज्ञानी फिर अकल से भी तो काम करता है, क्यों जाना आना पड़ता है, इतनी युक्ति से चले, क्यों हड़बड़ाते हैं। कोई चीज की चलो आवश्यकता है, ठीक है, तो चार जगह दिमाग दौड़ाता है, कौन है जो इस तरफ आ रहा होगा। वो हमारे एक अंकल है, वो कहते हैं हमारे तो तीन चार हमने तो ऐसे प्रेम में दोस्त बना रखे हैं। एक की जिम्मेदारी है, वो जब भी सब्जी लेने आता है, और कुछ लाना तो नहीं है आपके लिए, तो आप पैसे देते हैं, वो बता देते हैं आज ये लिया तो लिया। कोई बैंक की तरफ जा रहा होता है तो कहता है अंकल कोई काम तो नहीं, प्रेम करते हैं, प्यार से उनसे बात करते हैं, तो देखो मेरे बैंक के काम करे आता है। कहीं हम रह रहे हैं तो अपने प्रेम का हम उपयोग तो करें कहीं पर। अज्ञानी को ये भी अकल नहीं आती, वो घर परिवार में ही तो सबसे बिगाड़ खाते करके बैठे हैं, अड़ोस पड़ोस सब में दोस्त देख करके सबको खराब करके, अरे कब पता नहीं कौन काम आता है। अब लोग सबसे प्यार जगत में कोई नहीं बनाए, इसलिए कहते हैं समझ सीखो, अंदर से अकल से चलो। कहाँ पता नहीं किसके सहयोग की जरूरत पड़ जाती है, कौन सा कम बात आ जाती है, इसलिए कर लो सबसे प्यार। केवल वो आते जाते गुड मॉर्निंग बोलता था, उसके इसी स्वभाव ने उसकी रक्षा कर ली। सच्ची घटना है, कोल्ड स्टोरेज में काम करता था बंदा वो, और बस उसके एक आदत थी चलते फिरते सबको स्माइल देना, कुछ कहना, कुछ किसी को कह देना, कुछ कर देना, ऐसी आदत थी। तो आता था तो गुड मॉर्निंग करता हुआ आता था, और जाता था तो गुड नाइट गुड इवनिंग करता हुआ। जो वॉचमैन था ना उसका, कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा असर, कोल्ड स्टोरेज का, उसमें वो अंदर वो काम करता था। एक दिन अचानक वो किसी वजह से अंदर था, तो काउंटिंग हो नहीं पाई ठीक से, बंद है गेट, उसका मेन गेट बंद हो गया, कोल्ड स्टोरेज एक बार बंद हो गया तो सिस्टम पूरा बंद हो गया उसका, वो अंदर ही रह गया। तो वो अंदर से बहुत आवाज लगाता रहा, बाहर तक आवाज ही ना आए किसी तरह से, और टेम्परेचर रात को इतना बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत कोशिश करी उसने, खटखटाया सब किया, लेकिन नहीं आ पाया, इतने इंसुलेटेड उसके डोर होते हैं सारे। कहते अचानक रात को उस वॉचमैन को लगा कि कुछ ठक ठक दिख रही है, आवाज सी आ रही है, इसलिए रात गहरी हो जाती है, आवाज थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। तब उसे एकदम लगा कि कोई बात है, और वो तुरंत दौड़ करके गया, और वो भैया भाई साहब भी दिखे थे लौटते, तो क्या जाकर के उसने खुलवाया, इमरजेंसी बुलाए अपने जो अधिकारियों को, जल्दी से खुलवाया गेट, और उसके बिल्कुल मरते हुए उसके प्राण उसके बच गए। तो बोला चौकीदार तुमको ऐसा क्यों लगा, मैं कैसे सुना, तुम आराम से तुम निश्चित होकर सो जाते थे। बोले वो आज मैं शाम से ही मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था, तो भैया आज खुदा रात को देखी करके जाते हैं, वो नहीं दिखाई दी। उनका चेहरा बार बार मेरे मन में घूम रहा था, तभी मेरे को अंदर से एकदम से चला कि अंदर जो आवाज आ रही कहीं वो अंदर नहीं रह रही। मैंने तुरंत फोन किया और पता किया। हमारा एक स्वभाव कब हमें दे जाए, थोड़ा सा भी प्रेम देने का स्वभाव, कब कौन सी हमारी रक्षा करना हम करते हैं। इतनी दुनिया हमें प्रेम के लिए मिली है, आनंद के लिए मिली है, सुख के लिए मिली है, और वो ही फिर भी मन के ख्यालों से कैसे होगा, कैसे चलेगा, बराबर ये तो ये नहीं, ये काम इतना फालतू चिंतन करते रहते, जो है सामने उसको नहीं देखते कि सामने उसमें आनंद कैसे बना है, खुशी कैसे बना है। इसलिए व्यक्ति के पास ना खुशी रहती है, इसलिए वो खुशियां बांटती है। और ज्ञानी के मन, सीखो जल्दी बनाओ अपनी खुशी, खुद बनाओ, छोटी छोटी बातों में खुशी लेना सीखो। इसमें क्या बात, जब बाहर बैठे हुए बच्चों को उसने, केवल खेल रहे थे बच्चे, वो अपना फल खाने बैठी थी अम्मा, उसने भी सेब काट करके सब बच्चों को बांट दिया। प्रेम था तभी तो बांटता है, प्रेम में अपने आप कुछ देने का दिल करता है, तो बांटे।
बाद में क्या हुआ, बच्चों में से एक को आई, अरे आंटी आप खाने बैठी थी, आपने तो खाई नहीं, उसने अपना आधा तोड़ा तो खिला दिया। उसको देखा था कि सब बच्चों ने आधा आधा तोड़ के खिला दिया। अरे आंटी आप बीमार है, आप तो खाइए। आधे से आधा सिर्फ रोटी आया उसके पास, खा लिया उसने, और प्यार भी बढ़ गया उसका। हम कहीं बैठते हैं तो कैसे रहते हैं, कहीं डर के वाइब्रेशन दे रहे हैं कि प्रेम के वाइब्रेशन दे रहे हैं? मुझे बता रहा था कि कैसे वो क्या किया था उसने, केवल एक शेर को प्रेम ही तो दिया था, उसके पैर में कांटा था और उसने कभी बचपन में उसका कांटा निकाला था और उसको दवा लगा दी थी। शेर को राहत दी थी उसने, हरक्यूलिस ने, तो कभी किसी कारण से वो राजा के यहाँ जेल में पड़ा जब, और राजा के यहाँ उसके अपराध का सजा ये थी कि भूखे शेर के सामने उसको डालना था, और इत्तेफाक से वही शेर था वो। बड़ा होने के बाद भी वो शेर जो है खुला नहीं था। लोग तो समझ रहे थे अभी ये भूखा शेर है, अभी इसको फाड़ के खाया जाएगा, लेकिन उसने देखा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, उसके पैरों को आगे चूसने लगा उसे। राजा इतना हैरान कि बोले ये क्या कर रहा है, शेर को तो मार देना चाहिए। पूछा उससे, आखिर तुम इतना तुम्हें प्यार कैसे करने लगा ये शेर? तो उसने भी गौर से देखा, पहचान लिया। बोले सिर्फ एक ये प्रेम की घटना है, मैंने ऐसे कभी प्रेम दिया है तो याद नहीं। लव विल, तो विश्वास है अपने प्रेम पर इतना, तो सारी दुनिया प्रेम करेगी, करती है, नहीं है विश्वास। और कब होगा ऐसा, जब तुम भी क्या करोगे सबको, कर लो सबको प्यार, जगत में कोई नहीं पड़ा है। ये जो दोष देखने की, बुराई देखने की, ये चीजें जो भावना आ जाती है अंदर में, वो कहता है इसको हटाओ अंदर से। खुल करके बोले, जो खुल करके प्यार नहीं करते उनमें बदबू आ जाती है। बहता पानी जैसे पानी बदले आता है ना, ठहरा पानी कैसे हो जाता, बदबू नहीं आता, और बहता पानी निर्मल हो। तो जो अपनी फीलिंग्स को, बातों को, प्रेम को ऐसे दबा दबा रखते हैं, उनके जीवन में तो बदबू आता है। इसलिए बांटना सीखे, जिंदा दिल होकर के जिए, एक अभ्यर्थ में गंभीर होना छोड़ दें। और तो लोग अपने को, अरे नहीं हम किसी से क्यों बोले हैं, क्या करना हमें, और मन के उसमें बहकावे में आते रहते हैं मतलब। फिर बोला बी स्टिल एंड डू नथिंग, शांत रहो कुछ मत करो। प्यार कुछ बन करके करोगे तो कभी पैदा नहीं, ये बनावटी नहीं। दुनिया में क्यों नहीं प्रेम, आप देखा करो किसी किसी को तो, पंजाबी को तो बहुत ही आर्ट होती है, मिलेंगे तो बड़े खुश होकर के और बड़ा ऐसे करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्यार फिर वो सच्चा सा नहीं होता है, केवल मुंह दिखाई सी होती है, बस केवल दिल का प्यार नहीं होता है। बस कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक पूछेंगे, नहीं तो फिर तो प्यार कभी भी कुछ बन करके करोगे कभी प्रेम पैदा नहीं। और हम सोचते हैं ऊपर से हाथ में कभी तो आया, तो बोल तो आया तेरे प्रेम का भी है, प्रेम तो दिल तक पहुंचना चाहिए। इसलिए प्रेम के लिए बोला बी स्टिल डू नथिंग, शांत रहो कुछ मत करो। प्यार कुछ बन करके करोगे तो कभी भी प्रेम पैदा नहीं कर पाओगे। जहां खुदी है वहां, जहां जहां खुदी है वहां, वहां खुदा नहीं, और जहां खुदा है वहां खुदी रह नहीं सकती। इसलिए अपना आपा जब मिट जाता है उसका ही प्रेम सच्चा पहुंचता है। आज गुरु इतनी अपनी मैं को माइनस करके बैठते हैं, गुरुओं के जीवन इतनी मैं ऐसे रहित है, तभी तो उनका प्यार अंदर तक पहुंचता है। खुद ही नहीं है तो खुदा अंदर पहुंचता है। तुम प्यार का सागर बन जाएगा जब तुम, जब अंदर से मैं मिट जाएगी तुम्हारे अंदर से, तो ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ बनना है, ये सब भाव जब मिट जाएंगे अंदर से, तुम प्यार का सागर बन जाए। पहला पॉइंट बोला, निरीक्षा भाव वाला आदमी अपने आप प्यार का सागर बन जाता है। इसके अंदर में निरीक्षा भाव जैसे से, ये यहाँ बैठाल बैठाल करके गुरु धीरे धीरे देखो हमारे अंदर सच्चे प्रेम की कलाओं को ऐसे विकसित करता है।
सत्संग सुनने से धीरे धीरे मन कैसा बनने लगा, डिजायरलेस होता जाता है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। कोई अंदर में विश्वास नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती, तो देखो इतना अटूट विश्वास आ जाता है परमात्मा। तो निरीक्षा वाला आदमी भी अपने आप प्यार का सागर बन जाता है, अपना आप समझ करके। 7 मीटर पे प्रेम प्रेम अपने अंदर कैसे बढ़ाए, अपना आप समझ करके प्यार करो। प्रेम ही परमात्मा है। लव टेक्स बर्थ व्हेन यू सी हिमसेल्फ इन ऑल। जब अपने आप को ही सब में देखते हो तब प्रेम पैदा होता है। ये दुनिया में सारा हमारी वृत्ति का अंजाम है। हम वही पा रहे हैं जैसा हम अपना भाव जगा रहे हैं। इसलिए सृष्टि बहुत अच्छी है। याद है ना कुत्ते वाली बात, चीज मेहनत सारी सृष्टि है, वही मिलता है। एक बार बंदर ऐसे शीशे के घर में फंस गया, ऐसे चार तो शीशे शीशे तो बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे, वो खौं कर रहे हैं, वो भी सभी खौं कर रहे हैं, वो जैसे जैसे एक्शन कर रहे हैं वो भी कर रहे थे। और देर तक वो परेशान हो गया, सब मेरी जो नकल कर रहे हैं, मेरे तो ऐसे तो वो चुप होके बैठ गया। बाकी सब कैसे होगा। तो यही प्रिंसिपल हम लोगों के संग सबके संग लागू होता है। खौं कर रहे हैं तभी हमें खौं मिल रही है। हम किसी को चढ़ा रहे हैं तभी हमको कोई चढ़ा रहा है। हम किसी बात का बुरा मान रहे हैं, किसी को बुरा, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या मिल रहा है। ये जगत आर से ऐसा ही। और जब हमें अकल आया थी सत्संग में आने के बाद हम शांत करके बैठे, तो धीरे धीरे क्या होता है, सारी सृष्टि कैसी लगने लगती है, शांत हो गई। तो अब लगता है कब तक शांत है। तो दिल से ये बात समझ में अब लगता है कि नहीं, कि पहले समझ ऐसा लगता था ये खराब है, ये खराब है, ये ऐसे ऐसे क्यों। अब धीरे धीरे सब शांति नहीं आ रही है। अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, क्यों। अबे तू बंदर ठीक हो गया, तुम शांत होकर के बैठने लगे, सारी सृष्टि कैसी है। ज्ञानियों के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों होने लगता है, क्योंकि वो अच्छे हो जाते हैं। हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं, हम अपने को अच्छा करें ना, या तो अपने आप अच्छी करें। लेकिन हम कभी कभी फिर ऐसे अड़ियल मन वाले हुए आते हैं ना, हम तो देख लिया, हमने तो कर लिया, ऐसे ही ऐसे तर्क देगा, बहुत अच्छा बन के देख लिया, बहुत अच्छा कर लिया, बस तुम्हारे अपना ज्ञान तो मैं परेशान करेगा। तो गुरु जी की बात इतनी जल्दी मान लेते हैं, अपने अंदर शांत हो जाते हैं, अब शांत होता चला जाता है। इतना मन उसका शुक्रानों में जिसका भीगा रहता है, उसे उतनी जल्दी कृपा महसूस होती है। इतना लंबा टालने के बाद भी भगवान ने कह दिया इतने पेड़ में पत्ते हैं, इतने जन्मों के बाद मैं मिलूंगा। पर ये सुनने के बाद भी उस योगी ने कोई जो है क्या रिएक्शन दिया था, शुक्राने करने लगा, शुक्राना में नाच करने लगा। अरे प्रभु को मेरी याद तो है, मेरी याद तो है। पर ऐसे भाव वाले के लिए भगवान ने क्या किया, तुम भी देखो कौन से भावों में रहते। तो दीक्षा वाला आदमी अपने आप प्यार का सागर बन जाता है। अपना आप समझ करके प्यार करो, प्रेम ही परमात्मा है। लव टेक्स बर्थ व्हेन यू सी हिमसेल्फ इन ऑल। जब सब में अपना ही स्वरूप देखते हो तब तुम्हारे अंदर प्रेम जन्म लेता है। दूसरे को बड़ा मत समझो, तुम ही तो हो उसमें भी। और जहां तुम्हारे अंदर किसी के लिए धारणाएं पक्की होती है, तो खराब है, तो बुरे हैं, ये ऐसे ऐसे अपना आप देखना जहाँ भूलते हो, उसके बाद अपने जीवन में अनेक दुविधाओं को, अपने अनेक जो है मुसीबतों को तुम खुद ही इन्वाइट करते रहे। ट्रबल्स वांट्स कम इफ यू इनवाइट देम, और इधर सजे उधर बजे, ध्यान रखें। दूसरा बंदर भी क्यों क्यों कर रहा है, कब कर रहा है,
ध्यान रखना है। हमारा ही मन अभी शांत नहीं कर नहीं। नहीं तो ये गारंटेड है, ये ज्ञान पूरा गारंटी का है। पहले से लोगों के रिएक्शंस मिलने तुम्हें खत्म हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, हो गए नहीं? तुम शांत करो कोई शोर नहीं, कोई दूर करो कोई और नहीं, साधु बनो कोई। अब अगर मान लो कोई करता भी है अपने स्वभाव के कारण, तब भी तुम उसको अगर पलट के कुछ नहीं करते हो तो 2 मिनट में शांत होकर बैठ जाते हो। बाद में तो ये स्थिति होने लगती है कि कैसे ही भाव का आता है वो तुमको प्रेम करके ही जाएगा। बाद हम लोगों ने गुरु जी को देखा, अरे कोई जो भी आया बिक गया, प्रेम ही करती है तुम, इसलिए प्रेम ही रह जाता है, क्योंकि लव टेक्स बर्थ व्हेन यू सी हिमसेल्फ इन ऑल। सुबह उठ करके कसम खाओ कि आज हम प्यार ही करेंगे, और धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी प्यार करने। सबको क्या करेंगे, ध्यान देना। ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन होता है, पैदा होता है। प्रेम की फीलिंग किसी को देखते हो, आप देखा करो। छोटा बच्चा जब गोद में आता है ना माँ के, माँ उसको प्यार की थपकी देती है, उस वक्त सबसे अच्छा बनता है हार्मोन, वो बच्चे की सबसे अच्छी ग्रोथ करता है। तभी देखा करो, छोटा बच्चे को माँ प्यार दे रही है तो बड़ा हंसता खेलता मस्त है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अब वो थोड़ा उपेक्षा उसकी हो रही होगी, वो झुंझलाना शुरू कर देगा, गुस्से में रहना शुरू कर देगा, चलिए ये ठीक है। दूसरे में ये हो ही हो जाता, वो बड़ा हुआ, वो तो 4-5 साल का है, अब वो तो सोई उठ करके गोदी नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर कौन से हार्मोन्स बनने लगते हैं, बढ़ने वाले उपेक्षा के। ये सारा हार्मोनल डिसबैलेंस है सारी दुनिया में कुछ। जब हम बहुत अधिक नेगेटिव सोचते हैं, खराब सोचते हैं, तो हमारे अंदर कौन से हार्मोन से आपको अनहेल्दी रखने वाले, आपका स्माइलिंग फेस खत्म हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हंस के होने लगेगा, क्यों हंसे? ये हार्मोन बनने लगे समझ जाओ समय पर, नहीं तो फिर आड़ी टेढ़ी महंगी शक्ल लेके घूमता है। शक्ल तो कब अच्छी लगती है, कौन सा फोटो अच्छा आता है? क्या करना चाहिए मेरे को? हर एक्शन को ऐसा बनाओ, गीत से गाते हुए, प्रेम की भाषा बोलते हुए, वैसे तरंग में ऐसे बात करते, क्या कुछ जैसे, क्या 2 सेकंड में भाग जाना किसी से, तरंग जाना किसी से, पड़ जाना किसी से, क्या फायदा हो? कर ले सबसे प्यार से रखना कोई। तो बस सीखें, रोज सुबह उठ करके कौन सी कसम खाएंगे? सबसे हम प्यार करें, सबका ही दे नजर ऐसी की आज काफी भूल जाना। और कौन याद रखेगा? बाहर बड़ा हाँ, सुबह उठ करके कसम खाओ कि आज हम प्यार ही करेंगे, पर धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी प्यार करने। लविंग लविंग फील करो हर चीज को, मतलब, और अपने प्रति अगर मान लो किसी ने कोई नेगेटिव दिया भी है, तो कोई ऐसा कठोरता दी भी है या कोई ऐसा दिए बात दिए हैं, तो उसको भी अपने लिए प्यार समझा, ये एक और आदत समझो। ये अगर सख्त बिस्तर मिला है तो ये मेरे लिए ठीक है, गद्दे में सोने पर कमर में दर्द हो जाते हैं, ये प्यार है, ये प्यार है उसका। तो मेरे संग अगर रफली टॉक कर रहा है तो भी मेरे लिए क्या है उसका, ये भगवान समय समय मुझे एंटीबायोटिक देता रहता है ताकि मेरे अंदर ये जर्म्स नहीं आए। ऐसे ही अपने तत्व ज्ञानी ऐसा रहता है,
लेकिन दूसरों को प्रेम देने में ये नहीं सोचता कि मैं भी इसको जो है इंजेक्शन लगाऊं। दूसरों के प्रति हमेशा बना रहे। इसलिए ध्यान रखना, डू नॉट टेक फ्रस्ट्रेशन, एक टिप ये भी है, अपने का झुंझलाहट मत करो। झुंझलाहट बहुत बढ़ जाती है, सारे तुम्हारे लक्षण बिगड़ने लगते। आई वॉज सो थर्स्टी यार, जब कोई चीज की बहुत रिपीटेशन हुआ ना तुम्हारे मन के अंदर ख्यालों का, तो तुम्हारे को देखना फ्रस्ट्रेशन आएगी, ऐसे अंदर से परेशान परेशान से रहो। इसलिए पहले ही बोला कि निरीक्षा भाव वाला ही प्रेम प्रेम का सागर बन पाता है। तो डू नॉट टेक फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट मत करो अपने को, रिलैक्स। इसलिए गुरु जी कहते थे कार्य है, कार्य करते करते बॉडी है, सबकी बॉडी की एफिशिएंसी अलग होती है, थकान भी होती है, तो ये आर्ट भी सीखो कि जैसे ही मौका मिले थोड़ा शवासन करके रिलैक्स। आजकल ये बहुत सारी चीजें एमबीए क्लासेस में सिखाती हैं, एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपना फिजिकल मैनेजमेंट। पता होना चाहिए तुमको कि मैंने 4-5 घंटे हो गए हैं नहीं कुछ खाया है, फटाफट कुछ ऐसी व्यवस्था तुम्हारे पास रहनी चाहिए। अच्छे बच्चे होते हैं ना आजकल के समझदार, बैग होता है उनके पास, उसमें बिस्कुट होंगे, कुछ फ्रूट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज होगी, तुरंत वो अपनी एनर्जी इंटेक कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। ये तो होता है, जहाँ ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा बिगड़ा, जहाँ थोड़ा सा ऐसा बिगड़ा, आपको फ्रस्ट्रेशन। झांसी की रानी मुझे सुबह से 12 बज गए कुछ खाया ही नहीं, बाद में बीमारियां बनती हैं ऐसे लोगों के पेट में। मुझे कहते हैं अगर तुमने नहीं, अगर इस तरह लापरवाही दिखाई है, फिर ऐसे मेरे आप स्वभाव बन, पढ़ते पढ़ते रहने का स्वभाव बन जाएगा, झुलाने का स्वभाव बन जाएगा, फ्रस्ट्रेशन का स्वभाव बन जाएगा, पसंद नहीं आएगा, हर समय चिड़चिड़ाहट होगी, इन सब से शुरुआत हो जाती है फिर बीमारियां। तो अपने प्रति प्रेम रखो, कम से कम 4-5 घंटे के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इसको ऐसी सुपाच्य चीजें ऐसे खिलाते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये भी अकल सीखनी चाहिए, दूसरों को देख करके पढ़ने चलने से कहीं अच्छा है हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर रही है। क्योंकि गंदगी शीशे में नहीं है, गंदगी कहीं चेहरे में है। शीशे में जब गंदगी दिख रही थी तो शीशा पहुंचने से गंदगी हट जाएगी, क्या करने से हटेगी? अपना चेहरा साफ कर लोगे तो। थोड़ी सी अपने पति को दिखा रही थी ऐसी है कोई, कितने गंदे कपड़े धोए हैं, कितने गंदे कपड़े धोए, वो सामने वाली बालकनी में दूसरे कपड़े डालते, उसकी खिड़की से दिखता था, तो वो कैसे कपड़े भी धोने नहीं आते। पति समझदार था, वो उठा और उसकी बालकनी का शीशा जो खिड़की लगी थी उसको साफ किया, उसने कब देखिए अरे तेरा ही शीशा गंदा था, उसके कपड़ों को गंदा कह रहे हैं। तो हमारे आईना देखने का वो गंदा होता है जो हमें दूसरों में गंदगी दिखता है, जब उसको साफ करना गुरु सिखा देता है, अच्छा है, सब ठीक है, सब अच्छा है। तो ये छोटे छोटे टिप्स जरूर रखो अपने अंदर और सीखते जाओ, लैंग्वेज प्यार वाली बनाओ, अकड़ के भड़क के भनक के, ये घर परिवार में बहुत होता है। मैं क्या थक के नहीं आई हूँ, कैसे हैं, छोटी छोटी बात तो ऐसे तरह के। तो लैंग्वेज हमेशा कैसी बनाओ, आपस में किसी से पैसे मांगते समय तुमने कैसे बोला, प्यार से बोला। और आई नीड मनी मिस्टर जॉन, तो मिस्टर जॉन से अगर मांगना हो तो पैसे कैसे मांगना है? आपको कभी ध्यान ही नहीं रहता है, कोई देना ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, ये प्यार से बोला। फ्रस्ट्रेशन भर के हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, इसलिए वो गलती होता है। इसलिए हमेशा कभी भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट में कोई बात है, वो मान सिखाते थे हमेशा लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बल्कि इसमें जब जितने इसके अंदर में भी नथिंग हो जाएंगे ना, नहीं आपके देखो कि अपने आप की लैंग्वेज बदल जाएगी। हमेशा इसलिए आज्ञा लेने वाला भाव आएगा। अब फोन भी अचानक किसी को मिलाएंगे ना,
तो आपके मुख से ये निकलेगा। 2 मिनट फ्री है, मैं आपसे बात कर लूँ अभी, एकदम फट नहीं पड़ेगी खामा खा उसके ऊपर कुछ करने के बाद। अब ऐसी लैंग्वेज से आप बोलेंगे तो अपने आप वो चाहे बिजी भी होगा ना, तब भी वो आपके भाव को देख करेगा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बताओ क्या बात, कर लूंगा मैं। नहीं कोई काम कर रहे हो तो आप पहले बोलो, हिंदी में कर लूंगा 2 मिनट बाद, आप बताओ। फिर अगर तुम्हारी बात ऐसी होगी जिसको मैं ज्यादा समय लगने की बात होगी, तो हो सकता है वो कह दे कि ठीक है मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल बैक करता हूँ, या आप 10 मिनट बाद बात कर ले, तो उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि तुम तो अपने आधे घंटे का प्रोग्राम लेकर के फोन लेकर बैठ गए। फिर उसका तो ख्याल करो। हो सकता है बेचारा बाथरूम में हो, सोना हो सकता है किचन में हो, किसी के लिए कुछ बनाना, तो मैं देख तो रहा नहीं, इसलिए आज सुविधा आजकल वीडियो कॉलिंग की आती है, उससे कब पता तो लग गया था कहाँ पर है। ये समझना, लैंग्वेज हमेशा कैसी होनी चाहिए, ये जिस दिन आ जाती है तो देखो अच्छा, नहीं तो 2 मिनट में मन ऐसे सुन नहीं पाते हैं। नेगेटिव थॉट हो तो पॉजिटिव में लेकर के आए। बैठे बैठे किसी भी स्थिति में कोई नेगेटिव ख्याल आया, उसे तुरंत पॉजिटिव करो, पॉजिटिविटी देख करके उस ख्याल को ठीक कर लो। सीधा प्लस पॉइंट, किसी की बुराई नजर आए तो उसमें हमेशा कोई पॉजिटिव बात ऐसे देखो। कभी मन में ये नेगेटिविटी मत देखो, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन है, ये तो मन हमेशा यही बहानेबाजी बनाता रहता है, रुकावट आता है। हमेशा मन को बोलो कोई बात, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हमेशा होगा, अच्छा होगा। सीधा प्लस पॉइंट, किसी की बुराई नजर आए उसे तुरंत मन को उसकी कोई अच्छाई दिखाओ। दौरान जेठानी रहती थी, अचानक किसी बात पर थोड़ी सी खटपट हुई और लास्ट डायलॉग ये खत्म हो गया, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, कौन बात करना चाहता है तुमसे, ऐसे करके दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर। ज्यादातर बात ऐसे ही एंड होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जो थी छोटी थी वो समझदार थी, कम से संग सुनती थी अपने घर में, उसे एकदम गुरु की बात याद है, ये क्या हुआ था। वो उठी और आकर के उसने चाय बनाई, पहले तो 2 कप अच्छी थी, और खटखट करके दौरानी का जेठानी का जी दरवाजा खोलो। अब क्यों आई है, अभी तो कह के गई थी मुझसे बात नहीं करना। अरे वो दीदी कुछ भूल गई थी, क्या भूल गई थी? बोले मैं ये भूल गई थी कि आपने जब मैं आई थी शादी पर तो आपने प्यार कितना किया, अब आप ही के दिए हुए तो ये कंगन पहने, आप ही तो मुझे ढूंढ करके लाई थी, तो हमें तो कौन सी बातें याद करनी चाहिए। जब उसने इन बातों को याद किया, तो अभी की जो बातें गड़बड़ हुई थी वो याद नहीं थी, या कल आ गई है। गुरु कभी कुछ कह दे ना, रूठते जल्दी, इतना प्यार दे के बैठा होता वो नहीं याद रहता। पढ़ी जाएगी, छूट लगी शायरी बनी, कुछ कह तो थे। और कभी कभी तो फिर ये स्थिति बन जाती है कि हर बात उसे उल्टी लगेगी, तो उसके अंदर कभी कुछ बात होती है ना, पीड़ा होती है, तो आप देखो कोई बात हो रही होगी उल्टी लगती है, या आज पूरी बात जलन की दिल पर आ रही है। बाय बाय नहीं करेगी, तुम संभल के रहो, वो तो सुधर जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, किसी सीखेगी नहीं, है ना। लाइफ तो लाइफ। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों से नेगेटिव मूड में नहीं होगा, हो नहीं पाएगा, देखना नहीं मिलेगा, अच्छा होगा, आज नहीं हुआ कल तक हो जाएगा, आगे मिलेगा। बच्चे कभी कभी जिद करते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं, जो समझदार हो जाते हैं बच्चे, हैं बात पास रखते हैं। संकल्प किया है, संकल्प की सृष्टि बनते बनते ही तो बनेगी, आज भाव रखा है तो आगे इस समझ के साथ चल पाएंगे। सीधा प्लस पॉइंट, किसी की बुराई नजर आए तो तुरंत उसी मन को उसकी कोई अच्छाई देख करके बताओ। किसी की निंदा को कान मत दो, ये भी गलती नहीं करनी चाहिए, कान को दागी बनाता है योगी बनना।
अक्सर हम अपने कान को ये किसी की कोई कुछ कह रहे हैं तुमने क्यों सुन ली, उसका एक्सपीरियंस है, तुम्हारा तो नहीं। तुम्हारे साथ तो उसने थोड़ी कोई खराबी की है, और हम सुनी सुनाई बातों के कारण भी बहुत होता है। इसलिए कभी कोई किसी की बुराई करे तो एक छल्ली लगा देनी चाहिए अपने अंदर, कानों में ज्ञान की छल्ली, कि हमें इसकी जो है बात कैसे लेनी है कि नहीं, अंदर लेनी है, मतलब की है कि नहीं। उसका कोई स्वार्थ टकरा गया और इसलिए वो उसकी बुराई कर रही है, मैं क्या सुन रही, अक्सर यही हो जाता है। मम्मी के स्वार्थ की वजह से चाची से झगड़ा हुआ था, बच्चे उठ गए, बच्चों ने धारणा बना लिया, ये होता रहता है परिवार। उनका आपस में कोई स्वार्थ टकरा गया, वो लोग अपने आपस में ऐसे मन खराब कर रहे हैं, उसका प्रभाव घर के और लोगों पे आगे तो आने देते। अरे बात समझ में, तुम तो प्यार करो, तुम तो अदब से चलो, तुम तो नम्रता करके बोलो, और जब ऐसा होता है ये समझदारी होती है, वहां देखो कभी कोई बात ऐसे ऊंच नीच हो भी जाती है तो फिर पलट करके हम प्रेम से उस बात को साध लें, ठीक कर लें। और बाकी तो दुनिया में क्या हालत हुई है, यही घर घर में ऐसी आग से लगी पड़ी, समझ ही नहीं पा रहे, उस गलत सिद्ध करने में लगे पड़े हैं। समझ रहे वीडियो साहब से बैठे क्या करने में लगे पड़े थे। अब ज्ञान सुनोगे तो समझ जाएगा कोई बुरा नहीं है भले मन के बाद, जो हो रहा है सबका अपना प्रकृति है, गुलाब की अपनी है, कैसी है, किसी के कैसे एम्बिशन है, किसी के कैसे एम्बिशन है, किसी की क्या समझ है, तो हर एक का हम स्वीकार करने लगते हैं, स्वागत करते हैं। तो समझ में आ रही है, जो जितना अपने लिए जीता है वो पागल हो जाता है, यही सीखने में। रिश्ता भी बनाते हैं आप, जिया दिल जमाने के लिए, प्यार इसलिए भी अंदर से खत्म हो जाता है, कभी कोई सूख जाता है कि हम बहुत स्वार्थी, अपने बस अपना चिंता, अपना सुख, अपना मजा है नहीं, हर बात में मजा नहीं आया, मोर को देख के भी मन में होता मजा आएगा, मोर उड़ नहीं पाया था, तो मुझे क्या निकला, अरे कौन सा मजा ले रही थी तो ये मजा है, मतलब मन है, मन का भाव हर चीज में कल्पना सी करता है कि जो खुद के उड़ेंगे तो बड़ा मजा मजा नहीं आया, लेकिन उड़ा देखते हैं। तो ऐसे ही हम खामा का एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं और फिर अपने अंदर ही कहते हैं मजा नहीं आया, और ज्ञानी के मन और हर एक से आनंद लेता है, हर एक बात में तो कुछ छेद साफ हो रहे हैं, सर्कल साफ कर दिया हमने तो। एक दो बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, पति तो होते ही अच्छे हैं, दर्पण का सीधा भी साफ, लेकिन दूसरा आदमी निवाड़ा होकर बात करे तो हम लोग सब बात मान लेंगे। तुमने अकल छोड़ोगे अपनी जिंदगी, अपना